नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। और आज आपको बता दें कि बसंत पंचमी पर्व की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में कई जगहों पर यहां पर तूफान और भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की बारिश और यहां पर हवाएं चलने की बात हो रही है। पंचमी पर्व की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पर तूफान और भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के साथ बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद में भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली कड़कने, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में टेम्परेचर में बदलाव जारी रहेगा। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम बदल चुका है। आपको बता दें कि सुबह शाम ही ठंड रह गई है। कोहरा भी कम हो रहा है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और दिन में धूप निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 45 जिलों में आंधी बिजली गिरने का यहां पर प्रिडिक्शन किया गया है। 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ से कानपुर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, यहां तक कि बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। कई जगहों पर आकाश से बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी हवाओं की दिशा में बदलाव के चलते प्रदेश में तापमान में गिरावट का सिलसिला भी जारी रहेगा। ठंडी हवाओं, बादलों की मौजूदगी के कारण सुबह, शाम और रात के समय सर्दी का असर बना रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से कुछ हद तक राहत लोगों को मिलेगी। यहाँ पर आईएमडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बारिश का जो दौर है इस वक्त शुरू हो गया है। और जैसा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक दो बार जब तक बारिश आकर जाएगी नहीं, तब तक कोहरे का कहर जो है कम नहीं होगा, तब तक सर्दी का सितम जो है कम नहीं होगा। तो मौसम के मिजाज को लेकर ये जानकारी है। मौसम एक बार फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। 3 दिन पहले तक जो सर्दी का सितम लोगों की परेशानी बना हुआ था, कोहरे का कहर जो लोगों के लिए एक दिक्कत का सबब बना हुआ था, आपको बता दें कि अब टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाने लगी है। कोहरा जो है कम होने लगा है और ये जो डेंस फॉग की एक चादर आसमान में थी, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। ऐसे में आपको ये बता दें कि अब क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय प्रदेश में होने लगा है, तो यहाँ पर मौसम जो है करवट लेगा। मौसम एक बार फिर बदल सकता है। यहाँ पर सिर्फ सुबह, शाम और देर रात को ही ठंड पड़ रही थी और दिन के वक्त जो है धूप निकल रही थी। आपको बता दें कि यहाँ अब तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, जिससे मौसम एक बार फिर से ठंडा हो जाएगा। बारिश यहां पर शुरू होगी और एक दो बार की बारिश के बाद कोहरे का कहर ही कम हो जाएगा। जगह जगह से जो हमारे साथ हमारे सहयोगी हर दिन मौसम को लेकर जुड़ते हैं, उनके हिसाब से ये जानकारी है कि आईएमडी यानी कि मौसम विभाग द्वारा यहां पर कहा गया है कि 26 जनवरी तक मौसम ठीक होगा। तो मौसम का मिजाज और मौसम के अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ जगह जगह से जो है हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संतोष से। गाजियाबाद का हाल लेंगे यहाँ पर। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि बूंदाबांदी के आसार जो है यहाँ पर नजर आने लगे हैं। बारिश कई जगहों पर हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन ठंड तो कम हो गई है थोड़ी। क्या कहेंगे संतोष? जी, आपको बताएं कि ये सप्ताह की शुरुआत हुई थी सोमवार से। अगर बात की है कल तक यानी कि गुरुवार तक जो है 4 दिन यहाँ पे अच्छी धूप निकली है और धूप के साथ साथ यहाँ
जो है हवा भी कम चली थी और उसमें जो तेज धूप होने से लोगों को गर्मी का एहसास हुआ था और बल्कि लोगों ने दोपहर के समय गाड़ियों में हीटर भी चलाना वो एसी भी चलाना शुरू कर दिए थे। जो लोग हीटर चलाते थे 4 दिन पहले गाड़ी में वो लोग जो है इन 4 दिनों में लोगों ने एसी भी चलाया है, चाहे वो कम पॉइंट पे चलाया हो लेकिन एसी भी चलाया। तो ऐसी गर्मी यहाँ पे पिछले 4 दिन में देखी गई थी। और अभी की बात की जाए जो कल शाम से हवाएं तेज चली, हालांकि 25 से 30 किलोमीटर की जो स्पीड है उससे हवाएं चली थी। शाम में 10-11 बजे तक हवा चली, उसके बाद जो है ये हवा रुक गई है। और अभी सुबह से लेके अगर बात की जाए अभी की जो है 8:30 पौने 9 हो गए हैं और इसमें कम से कम 4 से 5 बार बरसात हो चुकी है, रुक चुकी है, बार बार रुक जाती है। बूंदाबांदी अभी भी शुरू है और लगातार जो है जो लोग कामकाज पे निकल रहे थे उनके लिए काफी असर जो है डाला है इस बरसात ने। और हालांकि इससे राहत अगर किसी को मिलेगी तो वो जो प्रदूषण की चादर थी उससे जरूर जी। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनको मिलेगी, क्योंकि प्रदूषण को जो प्रशासन है यहाँ के उसने भगवान भरोसे छोड़ रखा था, तो भगवान ने ये कृपा जो है बरसाई है। तो कहीं ना कहीं ठंड पर जरूर बैठेगी, जैसा कि कल भी बताया था कि आईएमडी ने जो जानकारी दी थी उसके जो इंडिया न्यूज पे भी कल जो है जानकारी दी गई थी दर्शकों की। जो अगर 22 से लेके 24 तक जो है बरसात होगी, तो आज 23 तारीख है, बसंत पंचमी है और बरसात की शुरुआत हो चुकी है। और ये ऐसा मौसम जो है आईएमडी के अनुसार 24 से 36 घंटे तक बना रहेगा। तो अभी जो है हो सकता है कि 26 जनवरी, और अक्सर ऐसा देखा गया है पिछले दशक से अधिक हो गया मुझे यहाँ पे देखते हुए कि 26 जनवरी के आसपास बरसात जरूर होती है। तो और मौसम एक बार जैसे कि दोबारा गर्मी शुरू होने वाली होती है तो उससे फिर दोबारा मौसम पलटता है और फिर दोबारा से जो है ठंड जो है यहाँ पे शुरुआत होगी, क्योंकि इन 4 दिनों में लोगों ने जो फुल जैकेट या स्वेटर पहनते थे उनको जो है उतार कर हाफ जैकेट और स्वेटर पे आ गए थे। तो ऐसे में तो वो भी सुबह शाम का हाफ जैकेट और जो स्वेटर है वो सुबह शाम का रह गया था। दिन में वो भी लोग जो है शर्ट में घूमते हुए नजर आ रहे थे। तो अभी जो है आज बरसात हुई है और इस बरसात में दोबारा से जो है याद दिला देगी शाम तक, अगर जरा सी हवा और बढ़ती है तेज उठती है तो लोगों को दोबारा वही वाली सर्दी की फीलिंग आएगी जो अभी 4 दिन पहले आ रही थी। ठीक है संतोष, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्यागी भी जुड़ रहे हैं। संजय, यहाँ पर हापुड़ में क्या हाल है? जैसा कि संतोष भी बता रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ठीक होने लगा था, लोगों को सर्दी से राहत मिलने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से जो है ठंड का कहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बड़े बुजुर्ग भी ऐसा हमेशा से कहते आए हैं कि जब तक गर्मी शुरू होने वाली होती है उससे पहले अगर 1-2 बार बारिश ना हो तो कहा नहीं जा सकता कि सर्दी खत्म होगी। संजय जी, बता दें कि हापुड़ में भी लगातार सुबह से मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह से लगभग हल्की हल्की 2 या 3 बार बूंदें भी पड़ चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें मौसम की, तो जब सर्दी में हल्की सी गर्मी सर्दी के बीच में जब हल्की गर्मी आ जाती है तो मौसम उसके बाद में फिर अपना मिजाज बदलता है। और ऐसा हर साल देखने को मिलता है कि लोग बाग लापरवाही के दौर में आ जाते हैं और कपड़ों को बड़े बार उठा के रख भी देते हैं। जो गर्म कपड़े होते हैं उनको अलमारी वगैरह में रख देते हैं, तो लापरवाही करनी शुरू कर देते हैं, हल्के कपड़े पहनकर बाहर निकलना शुरू होते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम करवट लेता है फिर दोबारा से लोग बागों का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही माहौल जैसे कि अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि लोग बागों ने सुबह दोपहर के समय गर्म कपड़े पहनने कम कर दिए थे, गाड़ियों में एसी चलाना शुरू कर दिया था। ऐसा ही मौसम देखने को हापुड़ का भी मिल रहा था। अगर हापुड़ की बात करें तो धूप लगभग 4 दिन से इतनी तेज पड़ रही थी कि धूप में लोग बागों का बैठना भी मुश्किल हो रहा था और धूप को देखते हुए लोग बागों ने अपने गर्म कपड़े भी कम कर दिए थे। लेकिन अगर आप बात करें तो तेज बरसात की हवाएं चल रही हैं और सुबह से बारिश का भी मौसम बना हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर मौसम की बात करें तो अगर बुजुर्गों की बात की जाए, आईएमडी की बात करें तो आईएमडी का तो कहना यह है कि लगभग 26 जनवरी तक मौसम ऐसा रहेगा और सुधर भी सकता है। लेकिन अगर बुजुर्गों की बात करें और उनसे बात करी जाए तो उनका कहना यह होता है कि जैसे कि अब आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर जो मौसम निकलता है तो लगभग 1.25 माह तक इस तरीके का ही मौसम रहता है। जैसे कि आज मौसम बिगड़ा है और मौसम में हल्की हल्की बूंदाबांदी है, तो उन लोगों का कहना यह है कि 1.25 महीने तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा। और अगर बात की जाए इस समय मौसम की, तो जैसे कि मौसम के मिजाज इस समय बदले हैं तो उसको देखते हुए कुछ किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है, तो कुछ किसानों के चेहरे यहाँ पर मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस समय जो कोहरा था, जो सूखा पाला था, वो ऐसी बारिश होने से बिल्कुल पाला धुल जाता है। और ऐसे में किसान ये कहते हैं कि इस समय जो बारिश होती है उसको बारिश को बारिश ना कहकर इसको बोला जाता है सोना बरस रहा है। जितना भी पाला है वो धुल जाता है और फसलों को इससे काफी फायदा मिलता है। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल से उसको काफी फायदा होता है, आलू की फसल को इससे काफी फायदा होता है। अगर नुकसान इससे होता है तो सरसों की फसल को ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे में अगर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो जाती है तो ओला
जो है वो सारी शर्तों को गला देता है। ऐसे में अगर फायदा है तो कुछ किसानों को बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ किसानों को इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो आज हापुड़ में इस समय 8:45 के आसपास बारिश बताई जा रही है, जो बारिश लगभग 2 बजे तक बारिश बताई गई है। लेकिन अभी बात करें तो अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है अभी। ठीक है। संजय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमेठी से। संजय, क्या तापमान आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बाकी दोनों के विजुअल्स के मुकाबले हल्की सी धूप जैसा यहाँ पर जो है मैं महसूस कर रही हूँ आपके विजुअल्स में, तो क्या तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है क्या, और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले क्या तापमान में कोई गिरावट या बढ़ोतरी जो है यहाँ पर आपने देखी है दर्ज होते हुए? बारिश को लेकर भी क्या संभावना आईएमडी की तरफ से अमेठी के लिए जताई गई है? जी, अब लगातार जो है मौसम वो करवट ले रहा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पश्चिमी इलाके हैं वहां बारिशों का जो दौर है, वो बूंदाबांदी का जो दौर है वो शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी में भी बीते एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो जो खिली हुई धूप है वो टेम्परेचर में बढ़ोतरी लेकर आई है। यानी आज की अगर हम बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है वो दिन का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वही रात का टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऐसे में जो कड़ाके की ठंड थी उससे अब प्रदेशवासियों को, यूं कहा जाए कि अमेठी वासियों को भी निजात मिलती दिखाई दे रही। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मौसम, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, 45 से ज्यादा जनपद है जहां पर बारिशों का दौर जो है वो शुरू होगा, यानी बूंदाबांदी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी में भी आज के बाद यानी कल से अगर 24 तारीख को देखा जाए तो आसमान में घने बादल के आसार जो है वो लगाए जा रहे हैं। यानी यूं कहा जाए कि जो पश्चिमी इलाके में बारिशों का दौर शुरू हो रहा है या जो मौसम करवट ले रहा है उसका असर अमेठी में भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं सीधा साफ संदेश है मौसम विभाग का कि जैसे ही बारिश होगी उसके बाद मौसम करवट लेगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो ठंड है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अब जो बीते दिनों भीषण कोहरा था उससे जो है वो निजात मिल चुकी है, यानी अब हल्की धुंधली जो लेयर है वो देखने को मिलती है, वो भी शीत की लेयर होती है। और कहीं ना कहीं यातायात का जो प्रभाव था, जिस तरीके से यातायात पर ब्रेक लगा था, उससे थोड़ी सी स्थिति अब बाहर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो सामान्य स्थिति है वो देखने को मिल रही है। दिन में अच्छी खासी धूप होती है, उससे लोग गर्मी महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं कल से मौसम से करवट लेने का जो चांस है वो देखने को मिल रहा है। यानी यूं कहा जाए कि अमेठी में भी अभी इस तरीके का अलर्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बारिश का दौर जो है वो अमेठी में भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस बारिश के चलते जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है और मौसम के जो जानकार हैं वो भी बता रहे हैं कि अगर बारिश होता है तो किसानों के एक तरफ से फायदा होगा, कुछ फसलें ऐसी है जिसमें नुकसान देखने को मिल सकता है, जैसे सरसों हो गई, बाकी फसलों में जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ठंड जो है अभी गायब हुई है उससे थोड़ी सी किसानों को चिंता बनी हुई है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ठंड की आवश्यकता होती है और ऐसे में अगर इस तरीके से ठंड गायब होती है तो जाहिर सी बात है गेहूं की पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से यह साफ है कि अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम करवट लेगा, बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, आसमान में बादल होंगे और कहीं ना कहीं सुबह शाम की जो ठंड है वो अभी भी देखने को मिल सकती है। तो हालांकि यूं कहा जाए कि अब मौसम समान है, टेम्परेचर भी जो है बीते दिनों से बढ़ा ही हुआ है। कहीं ना कहीं बीते दिनों जो टेम्परेचर था वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास। संजय, यहाँ पर ये जो विजिबिलिटी की दिक्कत बनी हुई थी, दृश्यता की जो दिक्कत बनी हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ कोहरे का कहर नहीं था, बल्कि प्रदूषण की जो एक कहा जा सकता है कि चादर है, जो स्मॉग बनाकर जो है दृश्यता में कमी यहाँ पर आ रही थी, शून्य तक पहुंच गया था। अब बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगी, लेकिन क्या प्रदूषण थमेगा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी में कुछ हद तक राहत लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिनों जो घना कोहरा था उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो भी बढ़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उसका एक हुआ है कि एक मोटी यूं कहा जाए कि लेयर जो है वो देखने को मिल रही थी, फॉग टाइप का था और कहीं ना कहीं उससे अब निजात मिलेगी। अगर बारिश मिलती है तो जाहिर सी बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दीपावली से बढ़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से आतिशबाजी हुई थी उसके बाद से लगातार, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें या उत्तर प्रदेश के कई जनपद की बात करें, तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250-300 अमेठी का था। यानी यूं कहा जाए कि जहां 400-450 दिल्ली एनसीआर का था, अमेठी का भी 250-300 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो 200 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, तो जाहिर सी बात है एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आएगा और जो विजिबिलिटी है उसमें भी दृश्यता जो है वो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। तो यूं कहा जाए कि बारिश से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें प्रदेश में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। अगर बूंदाबांदी होती है
एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर देखने को ठीक मिलेगा। है, जी ठीक है। संतोष, यहाँ पर जो है संजय त्यागी और संजय यादव दोनों ही किसानों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये एक बात कही है कि किसानों के चेहरे पे ये चिंता की लकीर होगी अगर ठंड थोड़ी भी कम होती है, क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन ठंड बढ़ने से भी कुछ तरह की जो फसलें हैं, कुछ वेरियस जो यहाँ पर क्रॉप्स हैं, उसको काफी नुकसान हो सकता है। क्या किसानों से कोई बातचीत आपकी हुई है क्या? किसी तरीके से यहाँ पर उनकी तरफ से कोई मौसम को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन है या फिर किसी तरीके की सुविधा की वो डिमांड कर रहे हैं क्या सरकार से? जी आपको बताएं कि कल से यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो है एक लाभ मतलब उसको कहा जाए कि लिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कल से ही आईएमडी की जो गाइडलाइन थी उसको जारी कर दिया गया था। सब लोग शेयर कर रहे थे एक दूसरे को कि जो लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं, जैसे गेहूं में पानी लगने का अभी समय है, तो कि पानी न लगाएं क्योंकि बरसात होने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने जो आईएमडी की जानकारी थी उसको शेयर किया और किसान भी इस बात से पूरे जो है जैसे थे कि जो बरसात होगी और बरसात होगी तो क्योंकि किसान को पता है कि हर वर्ष जो है इस समय आके बरसात होती है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अभी हापुड़ से जो बता रहे थे कि अगर बरसात होती है तो केवल सरसों की जो फसल है उसको नुकसान होता है, बाकी गेहूं के लिए काफी लाभदायक है ये बरसात और सर्दी जो है काफी लाभदायक है। हालांकि जो सब्जियों की खेती होती है उसमें जरूर यहाँ पे गाजियाबाद के जो देहात क्षेत्र है यमुना से सटा हुआ, यहाँ पे फूलों की और सब्जी की खेती होती है, उसके लिए जो है बरसात जो है नुकसान हो सकती है। लेकिन जो गेहूं है, गेहूं की फसल क्योंकि पूरे प्रदेश में इस समय गेहूं की फसल ज्यादा है, तो अगर देखी जाए तो गेहूं की फसल के लिए ये बरसात अच्छी है। वही अगर दिल्ली एनसीआर में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लोग कामकाज के लिए निकल रहे हैं, सुबह स्कूल के बच्चे भी जो है मैंने देखे जो है भीगते हुए जा रहे थे, कुछ छाता लगाए हुए थे तो कुछ जो है बसों जहां बस पकड़ने के लिए कुछ बच्चे जो है भीग रहे थे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो बरसात है इसने एक तरफ जो प्रदूषण से राहत जरूर दी है। अगर बात की जाए ये जो ठंड है वो रविवार को दोबारा पलटी मारेगी। जो 4 दिन से अभी गर्मी का आनंद ले रहे थे वो अभी जी संतोष। संजय त्यागी, आप यहाँ पर जो है किसानों की बात करते हुए तो नजर आए ही थे, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस वक्त कोई और भी एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि ठंड के मौसम में जो है दमा ट्रिगर होता है, अस्थमा ट्रिगर होता है और काफी लोग जो है निमोनिया से भी यहाँ पर परेशान होते हैं। और अब बारिश भी होने वाली है और क्योंकि जो है ओलावृष्टि भी होगी तो लोग काफी ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसको लेकर कुछ कहेंगे? जी हाँ, इस विषय में हमारे हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं उनसे बात हुई थी। उनका कहना यह था कि इस समय मौसम करवट लेगा और मौसम करवट लेने के बाद में काफी बीमारियां बढ़ेंगी, जैसे कि जुकाम बढ़ेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें तो हार्ट पेशेंटों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर बात करें बुजुर्ग हैं, दमे के पेशेंट हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया था कि अगर ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना है और सेहतमंद रखना है तो लापरवाही ना करें, गर्म कपड़ों को एकदम ना छोड़ें, गर्म कपड़े अभी पहन कर रखें, क्योंकि अभी जो 4 दिन का मौसम था, 4 दिन में मौसम में काफी गर्मी थी तो लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी थी। तो इसको देखते हुए डॉक्टर का कहना यह था कि अभी भी गर्म चीज का सेवन ज्यादा से ज्यादा करते रहे, ज्यादा से ज्यादा गर्म चीज लें, जैसे कि चाय है या कॉफी वगैरह है वो लें, और दूध वगैरह भी अगर ले रहे हैं तो उसमें भी हल्दी वगैरह डालकर ले। ऐसे में अगर बात करें तो कपड़ों से बिल्कुल लापरवाही ना करें। और बुजुर्गों के लिए तो एहतियात ये दी गई थी कि जैसे कि इस समय मौसम बिगड़ने वाला है और बारिश भी इस समय शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को घर में ही रखना चाहिए। और ऐसे में जो गर्भवती महिला है उनको भी अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी अधिक होती है और सर्दी अधिक होने की वजह से कई बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी सर्दी में कई बार ये भी सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है कि रात को व्यक्ति सोया था और सुबह को वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि ऐसे में कई बार जो नसें होती है वो लापरवाही की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, जिसका हार्ट अटैक वगैरह का भी संभावना कई बार रहती है और कई बार लोगों को हार्ट अटैक वगैरह वो भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जगह जगह पर मौसम की अपडेट क्या है, ये जानकारी हमारे सहयोगियों ने हमें दी। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजय त्यागी, संजय यादव ने भी यहाँ पर मौसम की अपडेट्स हमें दी है। फिलहाल के लिए मुसीबत की बारिश के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।